नमस्कार मित्रों, महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़, जिसको आप आजमगढ़ यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं, यूजी पीजी मुख्य परीक्षा हेतु आवश्यक दस्तावेज। परीक्षा में जाने से पहले यह वीडियो जरूर देखें। कहने का मतलब स्पष्ट है। यूजी मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम द्वितीय सेमेस्टर के छात्र जो हैं 20 जुलाई से एग्जाम देने जा रहे हैं और वहीं पर साथ ही उनके पीजी प्रथम वर्ष के अर्थात एमए, एमएससी, एमकॉम के अभ्यर्थी भी सम्मिलित होने जा रहे हैं। तो उनके लिए यह वीडियो मैं बना रहा हूं ताकि उनको परीक्षा में किसी प्रकार से वंचित ना होना पड़े, अपनी परीक्षा सकुशलतापूर्वक वे दे सकें। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, नहीं तो आपकी परीक्षा छूट भी सकती है कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के अभाव में। तो चलिए आइए सीधे अपडेट हम देते हैं आपको। लिखा है अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक दस्तावेज, यहाँ पर देख पा रहे हैं रेक्टेंगल में। अब देखिए नंबर 1 बिंदु क्या कहता है, यहाँ पे स्पष्ट रूप से पढ़िए। लिखा है अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर मास्क और हैंड सैनिटाइजर साथ लेकर जाएं और कोविड-19 के निर्धारित नियमों का परीक्षा केंद्रों पर पालन करें। समय सारणी का मिलान वेबसाइट पर दिए गए समय सारणी से अवश्य करें। मतलब स्पष्ट रूप से कहा गया है अभ्यर्थियों को मास्क और सैनिटाइजर लेकर जाना है और अपना टाइम टेबल मिला लेना है। आपके आजमगढ़ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जो टाइम टेबल दिया गया है उससे मिलान करके ही आपको जाना है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे 2 टाइम टेबल है, मैंने पहले बताया था। एक प्रस्तावित टाइम टेबल है और एक फाइनल वाला, जिसके लिए मैंने वीडियो भी बना दिया है, जाकर वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, लिंक मैंने दे दिया होगा, ठीक है। यहाँ तक स्पष्ट हो गया पहला बिंदु। दूसरे में बात हम लोग करते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा गया नंबर 2 में अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश पत्र के साथ भारत सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र रखना जरूरी है। फोटो पहचान पत्र क्या है? जैसे आपका आधार कार्ड हो सकता है, क्योंकि उस पर भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है। वो आधार कार्ड हो सकता है, आपका पैन कार्ड भी हो सकता है, लेकिन विशेष रूप से आप अपना आधार कार्ड या निर्वाचन कार्ड लेकर जा सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखें, जिसके पास आधार कार्ड नहीं है वे अपना निर्वाचन कार्ड भी ले जा सकते हैं। विशेष रूप से सभी के पास लगभग आधार कार्ड तो होगा ही। तो इसलिए ध्यान रखें कि आप अपने एडमिट कार्ड के साथ अपना प्रवेश पत्र और आधार कार्ड साथ लेकर जाना आपको अति आवश्यक है, वरना परीक्षा से आप वंचित किए जा सकते हैं। चाहे आप प्राइवेट विद्यालय से हो, चाहे सरकारी विद्यालय से हो, ठीक है। तो आपको आधार कार्ड के साथ अपना प्रवेश पत्र भी लेकर जाना है। यहाँ तक स्पष्ट है। नंबर 3 बिंदु देख लीजिए आप। यहाँ पर नंबर 3 देखिए, लिखा है उत्तर पुस्तिका पर अपने अनुक्रमांक निम्नवत लिखें। अनुक्रमांक अंकों में मतलब आपको उत्तर पुस्तिका मतलब जिस पे आप उत्तर लिखते हैं, जो कॉपी होती है आपकी, उस पे आपको लिखना है। तो रोल नंबर आपको ऐसे ही लिखना है जैसे खाना बना हुआ उसमें एक एक डिजिट भरने होते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ तक स्पष्ट हो गया होगा कि किस प्रकार से भरना है, और ये आपको फर्स्ट सेमेस्टर में भी बताया गया होगा, तो ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है मेरे ख्याल से। नंबर 4 देख लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। नंबर 4 देखिए, नंबर 4 क्या कह रहा है। स्नातक पर प्रैक्टिकल, वाइबा, कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट या वोकेशनल एवं स्नातकोत्तर स्तर पर वाइबा की तिथि व समय विभाग महाविद्यालय द्वारा निर्धारित की जाएंगी। कहने का मतलब स्पष्ट है। यदि आप यूजी के बीए, बीएससी, बीकॉम के अभ्यर्थी हैं तो आपका स्किल डेवलपमेंट या जो पेपर होगा वोकेशनल वाला, स्किल डेवलपमेंट वाला, या वाइबा होगा या प्रैक्टिकल होगा, उसके लिए सारी बातें जो हैं आपका महाविद्यालय निर्धारित टाइम देगा। अर्थात उसके लिए कोई भी यूनिवर्सिटी टाइम टेबल जारी नहीं करेगी अलग से। आपका महाविद्यालय आपको बता देगा कब आपका वाइबा या प्रैक्टिकल या कौशल विकास का पेपर कब होना है, ठीक है। यहाँ तक स्पष्ट हो गया। वहीं पर स्नातकोत्तर की बात कही गई, पीजी के अभ्यर्थियों के लिए भी बात की गई है। उनके भी वाइबा की बातें जो है या उनके भी वाइबा की जो बातें या प्रैक्टिकल की जो बातें हैं वह महाविद्यालय द्वारा निर्धारित की जाएंगी। तो आप अपने महाविद्यालय से लगातार संपर्क बनाए रखिएगा ताकि आप अपने प्रैक्टिकल और वाइबा से वंचित न हो सकें। यहाँ तक स्पष्ट हो गया। अब देखिए नंबर 5 बहुत महत्वपूर्ण है ये आपके लिए। अभ्यर्थी की फ़ोटो अस्पष्ट मतलब साफ़ सुथरी ना हो, मतलब देखने से आप ये ना पहचान पाएँ कि फला व्यक्ति का फ़ोटो है। तो ऐसी फ़ोटो, त्रुटि युक्त फ़ोटो मतलब दूसरी की फ़ोटो अपलोड हो गई हो ऑनलाइन में, तो एडमिट कार्ड किसी भी अवस्था में मान्य नहीं होगा, ठीक है। कहने का मतलब स्पष्ट है कि आपके एडमिट कार्ड पर आपका फ़ोटो स्पष्ट साफ़ सुथरा दिखाई देना चाहिए और साथ ही साथ त्रुटि युक्त नहीं होना चाहिए, मतलब किसी दूसरे का फ़ोटो दिखाई नहीं देना चाहिए। ऐसी कंडीशन में आपका एडमिट कार्ड मान्य नहीं होगा, जिससे आप परीक्षा से वंचित किए जा सकते हैं। यहाँ तक स्पष्ट है। 6 नंबर पर देख लीजिए। 6 नंबर पे आप देखिए, 6 नंबर पे लिखा गया है
अभ्यर्थी को केंद्र के केंद्राध्यक्ष और सहायक केंद्राध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षकों के निर्देशों का सर्वथा अनुपालन करना होगा। यदि आप यूजी पीजी के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो वहाँ के जो केंद्राध्यक्ष हैं और साथ में उनके जो सहायक केंद्राध्यक्ष हैं और जो गाइड करते हैं आपको, मतलब इन्विजिलेटर जो कक्ष निरीक्षक होते हैं, उनकी बातों का आपको ध्यानपूर्वक पालन करना है। किसी प्रकार का अभद्रता का व्यवहार न करें आप लोग, ठीक है। इसलिए आप एग्ज़ाम आसानी से और सरलतापूर्वक दे सकें। यहाँ तक स्पष्ट हो गया 6 बिंदु। और देखिए 6 नंबर तक 7वां में देख लीजिए। 7वां बिंदु क्या कह रहा है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा दिखा दूँ आपको। ये देखिए 7वां बिंदु कह रहा है, उत्तर पुस्तिका के आवरण पृष्ठ पर निम्नलिखित सूचनाओं के अतिरिक्त अन्य पृष्ठ पर नाम, अनुक्रमांक या अन्य चिन्ह अंकित करना अनुचित साधन की श्रेणी में माना जाएगा। कहने का मतलब है, जो आपका फ्रंट पेज होगा उत्तर पुस्तिका का, जिसे आप कॉपी कहते हैं, जिस पर आप उत्तर लिखते हैं, तो उस पर आप ध्यान दीजिए। उस पर ऊपर जितना मांगा गया है उतना ही फील्ड को आप भरेंगे, उससे ज़्यादा फील्ड को नहीं भरेंगे। यहाँ तक स्पष्ट है। उत्तर पुस्तिका के आवरण पे जितनी सूचनाएं आपसे मांगी गई हैं उतना ही भरेंगे। किसी अन्य पेज पे, जैसे बीच में या लास्ट में, आप जा करके अपना नाम, रोल नंबर या किसी प्रकार का ऐसी चिन्ह ना अंकित करें जिससे आपके लिए समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो आप ऐसी गलती भूल कर भी ना करें कि अपना रोल नंबर लास्ट में या बीच में जाकर लिख दें। कुछ विद्यार्थी कैसा करते हैं, कापियों के बदलाव की वजह से, कुछ ऐसा नहीं होता है। तो आप ध्यान दें, अपना रोल नंबर न तो लास्ट में न कहीं अन्य कापियों पर नहीं लिखेंगे। ऐसी कंडीशन में आपको अनुचित संसाधन में गिन लिया जाएगा, जिससे आपके मूल्यांकन से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है और परीक्षा में पाए जाने पर आपको परीक्षा हाल से वंचित भी किया जा सकता है। तो ऐसी गलती न करें। यहाँ तक स्पष्ट हो गया। 8वां नंबर देखिए। 8वें नंबर पर लिखा गया साफ साफ, अभ्यर्थी अपनी उत्तर पुस्तिका कक्ष निरीक्षक के हाथों में सौंपे बिना परीक्षा कक्ष से बाहर नहीं जा सकेगा। कहने का मतलब स्पष्ट है। पेपर हो गया आपका, 3 घंटे का पेपर होना है तय है। तो 3 घंटे का पेपर देने के बाद आप परीक्षा हाल से बाहर तभी जा पाएंगे जब आप अपनी कॉपी कक्ष निरीक्षक को सौंप दें, अर्थात बिना सौंपे आपको बाहर जाना नहीं है, ठीक है। यहाँ तक स्पष्ट हो गया। 9वां नंबर देख लीजिए। 9वें नंबर में बताया गया है कि आपको परीक्षा हाल में क्या लेकर नहीं जाना है। जैसे आप पाठ्य पुस्तक, किताब नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है। सहायक पुस्तक, कोई छोटी मोटी किताब भी नहीं ले सकते हैं। मोबाइल, कैलकुलेटर, ऐसा किसी प्रकार की स्मार्ट वेयरेबल डिवाइस, मतलब ऐसी डिवाइस जो आपको पहन कर भी जा सकते हैं, जैसे आपका वॉच होती है इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसी, ठीक है। तो ऐसी डिवाइस आप नहीं ले सकते हैं। यद्यपि केवल बीबीए और बीसीए के छात्रों के लिए कुछ साइंटिफिक कैलकुलेटर ले जाने होंगे तो उनके लिए है, लेकिन आप बीए बीएससी बीकॉम के छात्र हैं तो आप ध्यान दें, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ को हाथ ना लगाएं या अर्थात परीक्षा हाल में ना लेकर जाएं। ऐसी कंडीशन में आपको परीक्षा से वंचित और आपको वहाँ से, मतलब आपका परीक्षा छोड़ने के लिए मजबूर किया जा सकता है। यहाँ तक स्पष्ट है। अब देखिए 10वां नंबर देख लीजिए। लिखा है, परीक्षा कक्ष में अशांति उत्पन्न करने वाले अभ्यर्थी नियमानुसार दंड के भागी होंगे। आप परीक्षा हाल में जाते हैं, किसी प्रकार का शोरगुल न करें। ऐसा करते हैं तो आपको नियमानुसार परीक्षा से वंचित किया जा सकता है, ठीक है, अशांति करने के कारण, और आपको दंड भी दिया जा सकता है। परीक्षा बहिष्कार करने छूट जाने पर परीक्षा को पुनः संपन्न कराने का विश्वविद्यालय का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। अगर यदि आप परीक्षा छोड़ देते किसी कारणवश तो आपकी समस्या हो सकती है, क्योंकि इसके लिए महाविद्यालय और आपका विश्वविद्यालय जिम्मेदार नहीं होगा। यहाँ तक ठीक है। अब देख लीजिए 11वां और 12वां बिंदु, मैंने इसके लिए वीडियो बनाई है अलग से, चाहे तो वहाँ पर भी देख सकते हैं। 11वां बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके प्रश्न पत्र को लेकर के, तो आप ध्यान से सुनिए। जो परीक्षार्थी प्रथम सेमेस्टर में माइनर पेपर की परीक्षा दे चुके हैं, उन्हें द्वितीय सेमेस्टर में माइनर प्रश्न पत्र की परीक्षा नहीं देनी है। मतलब आपने पहले सेमेस्टर में माइनर पेपर नहीं दिया है तो आपको इसमें मौका मिलता है। और अब जब रजिस्ट्रेशन किए थे, ऑनलाइन किए थे, फॉर्म अप्लाई किया था आपने सेकेंड सेमेस्टर के लिए, उसमें आपसे पूछा गया था। तो यदि आपने दे दिया था तो आपको उसमें भरना था कि ऑलरेडी दिया गया था वहाँ पे, तो ऐसे आपको करना था। तो कहने का मतलब स्पष्ट है, ज़्यादा बात बड़ी हो जाती है, सुन लीजिए। कहने का मतलब स्पष्ट है, आपको ध्यान देना है कि परीक्षा हाल में माइनर पेपर आपको नहीं देना है। यदि आपने दे दिया फर्स्ट सेमेस्टर में, तो द्वितीय सेमेस्टर में आपको किसी प्रकार के माइनर पेपर नहीं देने हैं। 12 नंबर पे देखिए, ओकेशनल अर्थात स्किल डेवलपमेंट जिसे कहते हैं आप लोग हैं, प्रश्न पत्र की परीक्षा संबंधित महाविद्यालय द्वारा संपन्न कराई जाएंगी। देखिए वोकेशनल जो पेपर है योगा या योगा इंस्ट्रक्टर का, आपको इसके लिए विश्वविद्यालय के द्वारा परीक्षा आयोजित नहीं कराई जाएंगी। आपका महाविद्यालय आपको सूचित करेगा कि वोकेशनल पेपर अर्थात स्किल डेवलपमेंट का पेपर कब होगा, तो आप अपने विद्यालय से कॉन्टैक्ट में बने रहिएगा ये वोकेशनल सब्जेक्टिव पेपर के लिए, अन्यथा ऐसी कंडीशन में आपको अब्सेंट भी किया जा सकता है।
ठीक है, तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। ऐसी अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए, अपने मित्रों सहयोगियों के पास शेयर करिए ताकि उनको भी इस अपडेट से मैं जागरूक कर सकूँ। धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।